नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स MIS। सब्जेक्ट आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें MIS क्या होता है, MIS के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एंड MIS के बेनिफिट्स क्या हैं। आज के वीडियो में व्हाट इज MIS, कंपोनेंट्स ऑफ MIS एंड बेनिफिट्स ऑफ MIS के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सब्जेक्ट आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, तो इसमें MIS या PMIS ये है क्या। तो दोस्तों MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है एंड PMIS का मतलब होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर जगह पे मैनेजमेंट होता है एक, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द सिस्टम और मेथड विच यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्स। मीन्स जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है यह एक ऐसा सिस्टम या ऐसी तकनीकी होती है, या हम बोल सकते ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं उन सभी एक्टिविटी की जानकारी को एकत्रित करता है, एकत्रित करके एक प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करता है या बताता है, जिससे मैनेजमेंट के लिए अपने बिजनेस, अपने ऑर्गेनाइजेशंस की समस्त एक्टिविटीज की जो इंफॉर्मेशन है एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। और जब ऐसा हो जाए तो खास बात क्या होगी, अब कोई भी डिसीजंस मैनेजमेंट को लेना है तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होगी, क्योंकि मैनेजमेंट को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास हर एक एम्प्लॉय की जानकारी है, हर एक परफॉर्मेंस की जानकारी है, एक्टिविटी की जानकारी है, तो वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए या डेवलप करने के लिए। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसमें अपने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित समस्त सूचनाओं को, समस्त जानकारियों को एक जगह एकत्रित करके डिस्प्ले करना या रखना, ये हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प टू मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये मैनेजर्स की क्या करती है, मदद करती है, हेल्प करती है डिसीजन लेने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने बिजनेस को और डेवलप करने में। कोई भी डिसीजन यदि मैनेजमेंट को लेना है, मैनेजर को लेना है, तो ये जो सारी जानकारी एकत्रित एक जगह पर मिल जाती है वो उसमें काफी सहायक होती है। MIS is used in every organization for successfully running of all the activities। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्रीज, किसी भी कॉलेज, स्कूल, हर जगह जो मैनेजमेंट होता है उसको अपने सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए इंफॉर्मेशन सूचनाओं की बहुत आवश्यकता होती है, डिसीजन लेने में सहायक होती हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स या कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट में सबसे पहला है हमारा डेटा। सबसे पहले बात आती है किसकी, डेटा की। अब डेटा जो है तो इसमें क्या है, सबसे पहले बात आती है डेटा की। डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे क्या होता है, जो भी बिजनेस होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो डे टू डे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन है कि भाई कितना पैसा कहां पे इन्वेस्ट हुआ, कितना पैसा आया, ये सारी जानकारी
हम मैनुअली करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है या टेक्निक है, इसके उपयोग से हम सारी चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, सारी जानकारी हमको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो इसमें डेटा जो है फर्स्ट कंपोनेंट है, जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकेंड है पीपल। पीपल प्रिपेयर एंड एनालाइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स होते हैं, जो काम होता है, इसके लिए जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, वो इसको प्रिपेयर करता है और इसके लिए एनालिसिस करता है और अपने जो गोल्स मैनेजमेंट के द्वारा दिए जाते हैं उस गोल्स को अचीव करता है। थर्ड कंपोनेंट रहेगा हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। मीन्स ये सभी हमारे जो कंपोनेंट्स या डिवाइसेस हैं, ये सब किस कैटेगरी की हैं? हार्डवेयर में आती हैं। और यह डिवाइसेस हेल्प इन डेटा इनपुट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। इन डिवाइसेस की सहायता से हमको क्या है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने में मदद मिलती है, आसानी हो जाती है। फोर्थ है बिजनेस प्रोसेस। अब बिजनेस प्रोसेस से जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपका मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये आपका सिर्फ बिजनेस में ही यूज होता हो। एक कॉलेज में भी यूज कर सकते हो, इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हो। एवरीवेयर हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बड़े बड़े, हर जगह पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे हमें काफी फायदे भी होंगे। तो बिजनेस प्रोसेस इट इज फोकस ऑन द ऑल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस प्रोसेस। मीन्स इस प्रोसेस के अंदर हमारे बिजनेस से संबंधित जितने भी काम रनिंग में हैं, कितने काम पेंडिंग में हैं, इन सभी की जो एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है, इन सब पे फोकस करते हैं हम फोर्थ के अंदर। फिफ्थ है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर, हमारे दो प्रकार के सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज किए जाते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर से हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर हमारा इन सभी सूचनाओं या डेटाओं को एकत्रित करेगा। MIS एक सॉफ्टवेयर हो गया, तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। उन सारी जानकारी को जब भी हमको प्रिंट करना, प्रिंट कर लो और एक जगह पे आप बैठ के असेस कर सकते हो सारे इंफॉर्मेशन को। जो मैनेजर होता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस का, या जो मैनेजमेंट का बंदा होता है, वो अपनी कंपनी में इन्वॉल्व सभी जानकारी, सभी ट्रांजैक्शंस को अपने सिस्टम पर बैठ के पूरी इंडस्ट्री की एक जगह से चेक कर सकता है कि हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना पेंडिंग है, कितने ऑर्डर मिले हुए बाहर से। ऑल दीज इंफॉर्मेशंस अवेलेबल एट सिंगल प्लेटफॉर्म बाय मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ MIS। MIS यदि हम यूज करते हैं तो MIS के बेनिफिट क्या हैं? तो सबसे पहले अलाउस कंपनी मैनेजमेंट असिस्ट टू अ सिंगल डेटाबेस। एक तो हमें इससे फायदा ये है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जिसकी कंपनी है, उसको एक सिंगल डेटाबेस उपलब्ध हो जाता है। इम्प्रूव्ड डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। इससे हम कोई भी डिसीजन लेते हैं कि भैया चलो हमें सबका इंक्रीमेंट करना है, तो इंक्रीमेंट करने का डिसीजन आप तब ले पाओगे जब आपको इनकम का पता होगा कि हमारी कंपनी कितनी लाभांश में चल रही है। तो ये तो हमारे पास जब डिटेल्स होगी, डेटा होगा, तभी आप देख पाओगे। तो यहां डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्पफुल होती है। सेव टाइम। इसमें MIS का उपयोग करने से हमारा जो टाइम है वो काफी टाइम बच जाता है, टाइम सेव हो जाता है। मीन्स हमको जहां 4 दिन लगना थे वहां हम 10 मिनट के अंदर सारी चीज पता कर सकते हैं। इंक्रीज वर्क इफेक्टिवनेस। इससे हमारी जो वर्क इफेक्टिवनेस है वो क्या होती है, कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके काम करने की जो इफेक्टिवनेस है, क्षमता है, वो क्या है, बढ़ती है। ट्रैक द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। MIS के थ्रू हम अपने कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी स्टाफ है, उन सबके परफॉर्मेंसेस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। ठीक। मेंटेन इन एक्यूरेट रिकॉर्ड। इसके बाद आपका जो जितना भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड होता है, वो सारा रिकॉर्ड हम एक जगह पे मेंटेन या मैनेज कर सकते हैं MIS के थ्रू।
इसके बाद 7th पॉइंट आपका रहेगा इसमें, हेल्प टू एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हमारा कॉलेज ही है, चलो कॉलेज है तो कॉलेज कैसा चल रहा है भैया, पढ़ाई हो रही नहीं हो रही। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में एम्प्लॉय कितने बजे आ रहा है, क्या काम कर रहा है, कर भी रहा है कि बैठा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपनी कंपनी के जितने भी स्टाफ हैं उनका सबसे मजबूत हिस्सा या भाग कौन सा है और सबसे कमजोर चीज क्या है। MIS का यदि हम उपयोग करेंगे, हमें अपने एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथ पता चलेगी कि कौन सा बंदा किस काम के लिए परफेक्ट है और किस काम को बिल्कुल मन लगा के करता है, हम उसको वहां इन्वॉल्व करेंगे। और किस बंदे की क्या वीकनेस है, तो जब तक हमको मालूम नहीं होगा वीकनेस और स्ट्रेंथ एम्प्लॉय की, तो हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे कैसे। भाई किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा अच्छा उस जगह पे होगा जिस जगह पे उसकी स्ट्रेंथ होगी, है कि नहीं। तो दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। ओके।